यूनिट नंबर 8 थर्मोडायनेमिक्स से नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व्स मींस प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। यहाँ पर हम वाई एक्सिस पर प्रेशर को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं। अब हमें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इस कर्व को प्लॉट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट, हम आइसोथर्मल प्रोसेस की मैथमेटिकल इक्वेशन लेंगे। For isothermal process, equation is PV equals to some constant K। अब इस ग्राफ में देखिए, सॉरी इस इक्वेशन से आप देखिए कि प्रेशर वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होने पर गैस का प्रेशर डिक्रीज होता है। तो इसके कारण ये कर्व हाइपरबोलिक होगा। तो यहाँ पे ये कर्व हाइपरबोलिक होगा विच इंडिकेट्स वॉल्यूम के इंक्रीज के साथ प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। किसी भी इंस्टेंट पर अगर हमें इस ग्राफ का स्लोप निकालना हो, तो हम मान लो हम इस ए पॉइंट पर हमें स्लोप निकालना है, तो हम ए पॉइंट पे सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक टेंजेंट लाइन और उस टेंजेंट लाइन का स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमें देखना है कि स्लोप कितना होगा इस लाइन का। तो देखिए यहाँ पर स्लोप इक्वल होगा, स्लोप इक्वल्स टू dp डिवाइड बाय dv के इक्वल होगा। ये कैसे आया? मान लीजिए हम कोई भी ग्राफ बना रहे हैं y एक्सिस और x क्वांटिटी के बीच में। सो चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, यानी डिफरेंशिएट ऑफ y विद x उस ग्राफ के स्लोप के इक्वल होता है। ठीक है, तो और स्लोप टेंजेंट थीटा के इक्वल भी होता है, जहां पर थीटा एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला ग्राफ का एंगल होता है। तो dy बाई डी एक्स स्लोप के इक्वल होता है। अब इस तरह से मैंने y एक्सिस पर प्रेशर को प्लॉट किया है, x एक्सिस पर वॉल्यूम को प्लॉट किया है, तो इस ग्राफ का स्लोप होना चाहिए dp बाई dv। अब मेरे पास इक्वेशन है pv इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके मैं dp बाई dv की वैल्यू निकाल सकता हूँ और उससे मेरे पास आ जाएगा स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन से। वी नो pv is equal to constant, differentiating both sides we get। तो अभी हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे P प्रेशर भी वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है, तो हमें दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है। सो हम ऐसा लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ PV इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। K यहाँ पे कांस्टेंट है। अब क्योंकि K कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट तो जीरो आएगा। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम को जीरो लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ रीजन दे देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज जीरो। अभी देखिए P और V हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए हमें यूवी रूल का यूज करना होगा। जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हों और हम उन्हें डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो उनका डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड फर्स्ट फंक्शन। इसको यूवी रूल कहते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे यूवी रूल यूज करना होगा। तो उसमें आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डीपी का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम इनटू प्रेशर। यहाँ पर हमने P को एज यू फंक्शन माना है और V को एज ए यू वी माना है। V को V फंक्शन लिया है, तो अभी ये आ गया। अभी देखिए इस इक्वेशन में हम इसको रीएडजस्ट करके लिख सकते हैं, dp मल्टीप्लाइड बाय v इज माइनस p मल्टीप्लाइड बाय dv।
एंड dp डिवाइड बाई dv इज इक्वल टू माइनस p डिवाइड बाई v। तो dp बाई dv स्लोप को रिप्रेजेंट करता था। इसका मतलब है स्लोप ऑफ pv कर्व फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस प्रेशर बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव स्लोप का मीनिंग है कि वॉल्यूम के इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीजेस, देन प्रेशर डिक्रीजेस। अब देखिए किसी भी इंस्टेंट पर इस कर्व में स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमें उस पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू पता होनी चाहिए। लाइक ये पीवी कर्व है। अब देखिए ये पीवी कर्व ऐसा हाइपरबोलिक शेप में है। अभी सपोज मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करना है, तो मुझे पता होना चाहिए ए पॉइंट का प्रेशर और वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारा स्लोप इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ पीवी कर्व फॉर एन एडियाबेटिक चेंज। अभी इसी तरह से हमें एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए स्लोप कैलकुलेट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की मैथमेटिकल इक्वेशन से। सो पीवी रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट वेयर गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। दिस इज कॉल्ड ए मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। तो स्लोप क्या होता है, अभी जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, स्लोप होता है dp बाई dv। तो यहाँ पे भी हमें dp बाई dv की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं। सो राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब डिफरेंशिएशन के लिए हम यहाँ पर वही यूवी रूल यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ पी वी रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट के। अब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट तो जीरो हो जाएगा और यूवी रूल में पहले प्रेशर का डिफरेंशिएट करेंगे, वो डीपी हो जाएगा। उसको वी रेज टू पावर गामा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वी रेज टू पावर गामा को डिफरेंशिएट करना है, फिर उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई करना है पी से। पी से इसमें हमने यहाँ पर यूज कर लिया यूवी रूल और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ले लिया हमने जीरो। सो नाउ इट बिकम dp मल्टीप्लाइड v रेज टू पावर गामा प्लस। अब देखिए यहाँ पे मुझे v रेज टू पावर गामा को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे पावर है गामा, जितनी पावर होती है ये कोफिशिएंट बन जाता है और उसमें से एक पावर को हमें कम कर देना होता है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हो गया पावर का डिफरेंशिएट, गामा इंटू वी रेज टू पावर गामा माइनस 1। ठीक है, ये पावर का डिफरेंशिएट हो गया। अब इस अंदर इस v टर्म का डिफरेंशिएट करना है, उसको लिखना है dv और फिर इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था प्रेशर p। तो अब इसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर आ गया dp इंटू वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू माइनस गामा v गामा माइनस 1 इंटू प्रेशर इंटू dv। अब स्लोप हमारा होता है dp बाई dv। तो इधर से हम dp बाई dv का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वी गेट dp डिवाइड बाई dv इज इक्वल टू माइनस गामा v गामा माइनस 1 इंटू p डिवाइडेड बाई v गामा। सो dp डिवाइड बाई dv इज इक्वल टू माइनस गामा। अभी देखिए यहाँ पर ये जो v गामा माइनस 1 है हमारे पास, इसको हम स्प्लिट करके लिखने वाले हैं। इसको हम लिख सकते हैं v रेज टू पावर गामा मल्टीप्लाइड v रेज टू पावर माइनस 1 मल्टीप्लाइड p डिवाइड बाई v रेज टू पावर गामा। ठीक है, तो मैंने यहाँ v गामा माइनस 1 को स्प्लिट कर दिया v गामा में और v गामा माइनस 1 में। अब ये v गामा से ये v गामा में कैंसिल कर देता हूँ। सो आई गेट dp डिवाइड बाई dv
is equal to negative of gamma into p into v minus 1, और इस v minus 1 को हम डेनोमिनेटर में ले आए, सो वी गेट dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस गामा p डिवाइड बाई v, और dp बाई dv यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करके आ रहा है बच्चों, स्लोप ऑफ pv कर्व for adiabatic change, is equal to minus gamma p by v, so this slope is equal to minus gamma p by v। अभी यहाँ भी स्लोप नेगेटिव आ रहा है, और अगर अब हम कंपेयर करें स्लोप इन adiabatic process and isothermal process, comparing slope of adiabatic process and isothermal process, then what we get slope of adiabatic process is minus p by v gamma times, and while the slope of isothermal process is minus p by v, so we can say the slope of adiabatic process is equal to gamma times the slope of isothermal process। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस से गामा टाइम्स ज्यादा है। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। आप दोनों इक्वेशंस को अगर यहाँ कंपेयर करेंगे तो क्लियरली यहाँ पर एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस से गामा टाइम्स ज्यादा आ रहा है। तो अभी हम समझते हैं कि इसके ज्यादा आने का प्रैक्टिकल मीनिंग कैसा रहेगा। तो देखिए, अगर हम ग्राफ बनाएं प्रेशर और वॉल्यूम का, सो ग्राफ ड्रॉन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। सो लाइक आपको यहाँ पे ये दो ग्राफ गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबेटिक है। सो ये वाला हमारा पहला आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होगा ग्राफ, और ये हमारे पास है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ द गैस। सो ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस, ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस, अभी एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज। तो देखिए ग्राफ इस एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये एक्सपेंशन का ग्राफ है, और वॉल्यूम इसमें इंक्रीज कर रहे हैं हम, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन के टाइम आइसोथर्मल का कर्व एडियाबेटिक कर्व से ऊपर लाई करता है। सो आई कैन राइट ड्यूरिंग एक्सपेंशन isothermal curve lies above adiabatic curve. So during expansion, isothermal curve lies above the adiabatic curve, and the slope of
isothermal curve, slope of adiabatic curve, sorry, slope of adiabatic curve is steeper than isothermal कर्व। अब ये स्टीपर क्यों है? क्योंकि आप दोनों स्लोप को देखिए, यहाँ पर एडियाबेटिक का स्लोप गामा टाइम्स ज्यादा है, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस का कर्व थोड़ा ज्यादा स्टीप बनता है आइसोथर्मल के कंपेयर में। स्टीप समझते हैं सभी स्टूडेंट्स? लाइक दिस, ये हमारा स्टीपर कर्व है, ये थोड़ा सा फ्लैट कर्व है, सेकेंड इज फ्लैट, फर्स्ट इज स्टीपर। सो एडियाबेटिक का कर्व हमेशा स्टीपर होगा क्योंकि उसका स्लोप गामा टाइम्स ज्यादा है। अब इसी तरह से अगर किसी गैस में कंप्रेशन हो रहा है, ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ द गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस का मतलब यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। सो हमारा ग्राफ लाइक ऐसा रहेगा, ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कर्व ऐसा रहेगा, ये और ये। अब आप इन दोनों कर्व में देखिए, कर्व नंबर 1 स्टीपर है क्योंकि यहाँ पर एकदम राइज हो रहा है, कर्व नंबर 2 थोड़ा सा फ्लैट है। तो फ्लैट वाला कर्व हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस होगा क्योंकि उसका स्लोप एडियाबेटिक से गामा टाइम्स कम है, और ये स्टीपर वाला कर्व हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होगा। तो ये पॉइंट आपको स्टीपर वाला यहाँ पे कर्व्स के अंदर ध्यान देना है। क्वेश्चंस में आपको प्रोसेस आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन आ सकता है।